हाथ की रेखाओं से आयु की विस्तृत जानकारी। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा व हृदय रेखा, तर्जनी उंगली व अंगूठे के मध्य जहाँ मिलती है वहाँ जीवन रेखा पर विशेषकर जब अथवा यव अर्थात जौ जैसी आकृति के चिन्ह बने होते हैं। इन यव चिन्हों के द्वारा व्यक्ति की आयु का अनुमान लगाकर गणित द्वारा आयु गणना की जाती है। प्रायः देखा गया है कि ये यव चिन्ह कुछ लोगों के हाथों में बहुत छोटे छोटे होते हैं। भले ही इन चिन्हों का आकार प्रकार छोटा या बड़ा हो, लेकिन ये चिन्ह होते अवश्य हैं। आयु गणना जीवन रेखा के ऊपरी भाग पर बने यव चिन्हों से की जाती है। यव चिन्ह रेखा के माप का जो परिणाम होता है उसे 10 वर्ष माना जाता है और इसी माप से जीवन रेखा की लंबाई को मापकर किसी भी व्यक्ति की आयु का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें कई बातें सामने आती हैं, जैसे क्या जीवन रेखा खंडित है, क्या जीवन रेखा पर गहरा गड्ढा या द्वीप है। अगर ऐसा है तो उस आयु तक आते आते व्यक्ति बीमार पड़ेगा और दूसरे दुष्ट ग्रहों अथवा अशुभकारी रेखाओं के प्रभाव से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। विश्वोत्तरी दशा के अनुसार मनुष्य की आयु आम तौर पर 120 वर्ष मानी गई है। फिर भी ग्रहों के अधिपत्य समय के आधार पर आयु का विवरण निम्नानुसार है। सूर्य ग्रह मनुष्य पर 6 वर्ष का आधिपत्य करता है। चंद्र ग्रह मनुष्य पर 10 वर्ष का आधिपत्य करता है। मंगल ग्रह मनुष्य पर 7 वर्ष का आधिपत्य करता है। राहु ग्रह मनुष्य पर 18 वर्ष का आधिपत्य करता है। बृहस्पति ग्रह मनुष्य पर 16 वर्ष का आधिपत्य करता है। शनि ग्रह मनुष्य पर 19 वर्ष का आधिपत्य करता है। बुध ग्रह मनुष्य पर 17 वर्ष का आधिपत्य करता है। केतु ग्रह मनुष्य पर 7 वर्ष का आधिपत्य करता है और शुक्र ग्रह मनुष्य पर 20 वर्ष का आधिपत्य करता है। कंपास द्वारा जीवन रेखा के अगले हिस्से के यव हिस्से को पूरी सतर्कता से मापें, फिर उसी माप से पूरी जीवन रेखा को मापें। यव चिन्ह के परिणाम को 10 वर्ष की उम्र माने और हिसाब लगाएं। इस प्रकार मनुष्य के दाएं हाथ की जीवन रेखा के मापानुसार 120 वर्ष आयु सिद्ध हुई। अब आप बाएं हाथ की जीवन रेखा को मापें। अगर बाएं हाथ की जीवन रेखा की माप से 100 वर्ष की आयु होती है तो फिर दाएं हाथ की जीवन रेखा को गौर से देखें कि जहाँ 100 वर्ष पूरे होते हैं वहाँ दाएं हाथ की जीवन रेखा किसी अन्य रेखा से खंडित तो नहीं हो रही है। अगर कोई रेखा इस स्थान पर जीवन रेखा को काटती है अथवा वहाँ गड्ढा या द्वीप चिन्ह है तो उस मनुष्य की आयु 100 वर्ष से अधिक नहीं कही जा सकती। यदि उस स्थान पर जीवन रेखा खंडित न हो और कोई द्वीप चिन्ह या गड्ढा रहे भी तो जीवन रेखा के प्रभाव से उस मनुष्य की आयु 100 वर्ष से 2 या 4 वर्ष ही अधिक होती है। परंतु यह ना समझ बैठे कि हर मनुष्य की जीवन रेखा इतनी लंबी होती है। किसी किसी की जीवन रेखा इससे छोटी भी होती है। यह तो आयु का हिसाब करने के लिए उदाहरण दिया गया है। किसी किसी मनुष्य की जीवन रेखा का यव चिन्ह छोटा और जीवन रेखा बहुत लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति के दोनों हाथों की जीवन रेखा अगर यथेष्ट लंबी, सुस्पष्ट, अखंडित और द्वीप चिन्ह आदि अमंगलकारी चिन्हों से मुक्त हो तथा किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव न पड़ता हो तो वह व्यक्ति 120 वर्ष तक की आयु का हो सकता है। मान लीजिए किसी के दोनों हाथों की रेखाओं को
पूर्व कथित उपाय से मापने पर 140 वर्ष की आयु सिद्ध होती है और जीवन रेखा खंडित नहीं है तथा न ही कोई दूसरा मंगलकारी चिन्ह ही है, तो वह मानो 140 वर्ष या उसके लगभग तक की आयु का हो सकता है। फिर भी जीवन शक्ति पर मानव के अच्छे बुरे व्यवहार का गहरा प्रभाव पड़ता है। दुराचरण से आयु क्षीण होती है और सदाचरण से आयु वृद्धि होती है। अगर मनुष्य समय से जीवन यापन करे तो निश्चय ही वह पूरी आयु तक जीवित रहता है। जीवन रेखा का विचार करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहाँ कहाँ जीवन रेखा कटी हुई है। यदि दोनों हाथों की जीवन रेखाएं एक ही माप के स्थान पर आर पार कटी हुई हों तो वहाँ पर पहुंचकर ही आयु खत्म हो जाएगी और वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि सिर्फ दाएं हाथ की जीवन रेखा कटी हुई हो तो उस आयु तक पहुंचकर किसी रोग का आक्रमण होगा और अनेक प्रकार के कष्टों के बाद भी प्राण बच जाएंगे। दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखने पर स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।